हम लोग क्रियाशील मूलक के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण एवं नामकरण पर चर्चा कर रहे हैं। यानी क्या चर्चा हो रही है? क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसी पर हम लोग की चर्चा हो रही है। पिछले दिन अल्कीन और अल्काइन पर चर्चा हो रही थी। आज बारी है अल्कोहल और ईथर की। देखिए, अल्कीन हमने पिछले ही दिन कहा था कि एलिफेटिक यौगिक का मूल है अल्केन। उसी से हाइड्रोजन के निकलने और उस हाइड्रोजन की जगह पर दूसरे क्रियाशील मूलक के जुड़ने के फलस्वरूप अलग अलग कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो यहां देखें, यहां अल्केन कैसा कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है और उसकी जगह पर OH समूह OH ग्रुप आकर जुड़ता है। तो जो नया यौगिक होता है वो होता है अल्कोहल। क्या होता है वो? अल्कोहल। अब देखें, क्रियाशील मूलक कौन होता है? जो बाद में आके जुड़ा। तो अल्कोहल के निर्माण में बाद में आकर कौन सा परमाणु या परमाणु समूह जुड़ता है? OH। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो गया OH, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। ये पढ़ते हैं OH, लेकिन ये बॉन्ड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। यह 2 बॉन्ड बना सकता है। तो एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक के साथ क्या जुड़ता है? अल्केन से एक हाइड्रोजन के निकलने के फलस्वरूप जो रेडिकल, जो मूलक प्राप्त होता है वो जुड़ता है। तो ये हो गया OH। सामान्य सूत्र क्या है? अल्केन -H। अल्केन से हाइड्रोजन जब बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? अल्काइल मूलक। ठीक है ना? और अल्काइल का संकेत है R, सिंबल उसका है R। तो क्या जुड़ा हुआ है यहां पर इस बॉन्ड के साथ? अल्केन -H, दैट इज अल्काइल, जिसको हम लोग कैपिटल R के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला हो गया ROH। और अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। उससे एक हाइड्रोजन निकला तो बना अल्काइल, दैट इज R। तो R का क्या हो जाएगा? उस अल्केन का क्या था? 2n+2। इसका हो जाएगा 2n+1। तो R की जगह पर यहाँ या आगे भी हम लोग लिखेंगे CnH2n+1 OH। तो ये हो गया अल्कोहल का समान सूत्र, जनरल फॉर्मूला। आपको हम यहाँ बतलाना चाहेंगे कि अभी हम लोग केवल प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल पर चर्चा कर रहे हैं। बाद में द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल पर चर्चा करेंगे। नामकरण, नोमेनक्लेचर, 2 तरीके हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। साधारण नाम क्या होगा? यहां जो R अर्थात अल्काइल मूलक है, ठीक है ना? कैसे नामकरण होता है? मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो जो मूलक प्राप्त होता है उसको कहते हैं मिथाइल। इथेन से हाइड्रोजन के निकलने के फलस्वरूप जो मूलक प्राप्त होता है उसको कहते हैं इथाइल। तो यहां पर क्या होगा? अल्काइल अल्कोहल। क्या है? अल्काइल अल्कोहल। और IUPAC नाम क्या होगा? देखेंगे
कि यहाँ जो अल्काइल मूलक है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस अल्केन से प्राप्त हुआ है। यानी अल्काइल मूलक एक कार्बन का होगा तो उसके संगत अल्केन का नाम होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का नाम होगा मीथेन। अगर 2 कार्बन का अल्काइल मूलक होगा C2H5 तो उसके संगत अल्केन का नाम क्या होगा, इथेन। तो देखिए अभी बात हुई कि IUPAC नाम, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। आप जानते हैं CH3 को कहते हैं मिथाइल, C2H5 को कहते हैं इथाइल और C3H7 को कहते हैं प्रोपाइल। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये साधारण नाम। IUPAC नाम में क्या होगा कि हम याद करेंगे कि यहाँ जो अल्काइल मूलक है अल्कोहल में उसके संगत अल्केन का क्या नाम है, उसके संगत अल्केन का क्या नाम है। तो एक कार्बन का अल्काइल मूलक है, एक कार्बन के अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। 2 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन। और 3 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो देखिए कैसे होता है नामकरण। अल्काइल मूलक, अल्कोहल में उपस्थित अल्काइल मूलक के संगत अल्केन का नाम हम याद करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, ई हटा देते हैं और उसकी जगह पर OL जोड़ देते हैं। तो देखिए ये है मिथाइल, मिथाइल का संगत अल्केन क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। तो देखिए मीथेन क्या करना है, IUPAC नाम के लिए अल्केन में से ई का नाम हटा देना है और OL जोड़ देना है। तो क्या हो गया, CH3OH, मीथेन में से ई हट गया और OL जुड़ गया तो हो गया मिथेनॉल। वैसे ही ये C2H5 2 कार्बन का अल्काइल मूलक है तो 2 कार्बन के अल्केन का नाम क्या होगा, इथेन। अब क्या होगा, ये अल्केन नहीं है क्योंकि इसका क्रियाशील मूलक है OH। तो नामकरण के लिए क्या करना होगा, ई हट जाएगा और उसकी जगह पर OL जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। C2H5OH का नाम हो गया इथेनॉल। और वैसे ही C3H7 का हो गया प्रोपेनॉल। तो ये आपने देख लिया कि अल्कोहल, अब परीक्षा में पूछा जा सकता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक बतलाएं, अल्कोहल का सामान्य सूत्र बतलाएं, मिथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बतलाएं, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बतलाएं, या ये अणु सूत्र दे दिया जाए तो उसका नाम पूछा जाए। अगर कहा जा रहा है कि नाम बतलाइए तो आप दोनों में से कोई नाम दे सकते हैं। और अगर ये कहे कि C3H7OH का IUPAC नाम बतलाइए तो आप क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। तो इससे कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, क्रियाशील मूलक पूछा जा सकता है, सामान्य सूत्र पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अणु सूत्र दे दिया जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका नाम पूछा जा सकता है, या नाम दे दिया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र पूछा जा सकता है। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिए। कहीं ना कहीं जो हिस्सा, चैप्टर नहीं कहेंगे, जो हिस्सा अभी हम लोगों ने शुरू किया है उससे आपको 3-4 अंकों के प्रश्न पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। इसलिए कल से जो शुरू हुआ है उसको ध्यान से देखिए। अब बारी है ईथर की। देखिए ईथर कैसे बनता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला और उसकी जगह पर क्या जुट गया, OR। ये ऑक्सीजन परमाणु है और इसके साथ पहले से एक अल्काइल मूलक जुड़ा हुआ है, तो बन गया जो नया यौगिक बना वो क्या कहलाएगा, ईथर। अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के निकलने के बाद अल्काइल मूलक बनेगा।
इस अल्काइल मूलक के साथ एक OR समूह आके जुड़ जाए तो यह नया यौगिक क्या कहलाता है? ईथर। तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? R पहले से और एक क्या के जुट गया? OR बाद में। इसको हमने यहाँ पर R' दे दिया, इसलिए कि ये दोनों अल्काइल मूलक समान या असमान, ठीक है ना, सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। यानी R मे बी इक्वल टू R' और मे नॉट बी इक्वल टू R'। अब क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र ROR' या R क्या है? अल्काइल मूलक, और R' क्या है? यह भी है अल्काइल मूलक। तो अल्काइल मूलक का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। तो बीच में हो गया ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ CnH2n+1 अल्काइल मूलक के सामान्य सूत्र। ये हो गया हम लोग का ये ईथर का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ये हम लोगों का हो गया। अब नामकरण के दो तरीके होंगे, क्योंकि दो स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति ये है जब R और R' दोनों समान हों तो इसका नाम होगा डाई अल्काइल ईथर। जब मान लीजिए कि दोनों अल्काइल मूलक क्या है? मिथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। दोनों अल्काइल मूलक क्या है? इथाइल हैं, तो उसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। जब दोनों अल्काइल मूलक समान हो तब। और अगर अल्काइल मूलक समान नहीं हैं तब क्या होगा? जब अल्काइल मूलक समान नहीं है तो क्या होगा? वैसी स्थिति में दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से लिखने के बाद ईथर जोड़ देंगे। दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से जोड़ेंगे। कब? जब ऑक्सीजन के साथ जुड़े दोनों अल्काइल मूलक समान नहीं है, यानी R इज नॉट इक्वल टू R'। तो क्या करेंगे? दोनों अल्काइल मूलकों का नाम पहले बारी बारी से लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे ईथर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि किस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखेंगे? तो उस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखेंगे जिसके नाम का पहला अक्षर, ठीक है ना, जिसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, उस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखेंगे और बाद में आने वाले का नाम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले अल्काइल मूलक, इसको थोड़ा सुधारना होगा। इसको थोड़ा और स्पष्ट करना होगा, और स्पष्ट ऐसे होगा जिस अल्काइल मूलक के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? ABCDEFGH, ये है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उस अल्काइल मूलक का फ्री लिखे करे कर
उस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है तो क्या हो गया, जिस अल्काइल मूलक के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जुड़ा हो मिथाइल और इथाइल दोनों, तो क्या होगा, इथाइल का नाम शुरू होता है ई से और मिथाइल का नाम शुरू होता है एम से। तो कौन पहले लिखा जाएगा, इथाइल पहले लिखा जाएगा और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा ईथर। और मान लीजिए कि उसमें एक है मिथाइल और दूसरा है प्रोपाइल, ठीक है ना, एक है मिथाइल दूसरा है प्रोपाइल, तो क्या होगा, मिथाइल शुरू होता है एम से और प्रोपाइल शुरू होता है पी से। तो एम पहले होगा और पी बाद में है। अंग्रेजी वर्णमाला में कहते हैं एम पहले आता है और पी बाद में आता है, तो वहाँ पर हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन बाएं पहले लिखा हुआ है कौन बाद में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ उदाहरण है CH3OCH3, ये क्या है मिथाइल और ये क्या है, यह भी है मिथाइल, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर। क्यों, क्योंकि यह भी, ये क्या है मिथाइल और ये भी मिथाइल, यानी R और R' दोनों समान हैं, तो नाम क्या होगा, डाई अल्काइल ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर। और इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए एक है मिथाइल, CH3 को कहते हैं मिथाइल और C2H5 को हम लोग कहते हैं इथाइल। इथाइल का नाम का पहला अक्षर किससे शुरू होता है, ई से, और मिथाइल किससे शुरू होता है, एम से। तो कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। भले ये इथाइल बाद में लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। और ये देखिए ये क्या है, मिथाइल C3H7, सॉरी ये प्रोपाइल है और यहाँ क्या है मिथाइल है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे हम लोग, मिथाइल एम और ये है पी, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो देखिए क्या नाम हो गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब हम लोग इसके IUPAC नाम की चर्चा करेंगे। ईथर के IUPAC नाम पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके पहले एक जो इसको ध्यान देंगे, ये दूसरा वाला C2H5O ईथर का ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके पहले जहां हम लोग साधारण नाम लिख रहे थे वहां जगह नहीं होने के कारण ये छूट गया था या छोड़ा गया था, ये कहें C2H5O, C2H5। तो इसका साधारण नाम क्या होगा, चूंकि दोनों समान हैं इसलिए इसका साधारण नाम होगा क्या, डाई इथाइल ईथर। ये इथाइल और ये भी इथाइल, तो इसका क्या नाम होगा, डाई इथाइल ईथर। तो जहाँ साधारण नाम दिया हुआ है, 3 उदाहरण हैं, उसके नीचे में ये चौथा वाला देखिए C2H5O C2H5, इसको दे दीजिएगा और नाम क्या लिखिएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या नाम लिखिएगा, डाई इथाइल ईथर। इस तरह से डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। इथाइल का ई छोटा होगा हर्ष ई, और ईथर का ई जो होता है सो दीर्घ ई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मिथाइल इथाइल सबका क्या होगा, छोटा वाला होगा हर्ष ई, और ईथर का क्या होता है, दीर्घ ई। ये गलती प्राय होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ रहे हैं IUPAC नाम पर। IUPAC
नाम पर। तो आप देखें, यहाँ उदाहरण सामने है, पहले उदाहरण ही देख लेते हैं तो उसके बाद इसको समझना आसान होगा। यहाँ क्या है, CH3 OCH3, दोनों अल्काइल मूलक समान हैं, यहाँ भी दोनों अल्काइल मूलक समान हैं, और यहाँ क्या होगा, दोनों अल्काइल मूलक समान नहीं है। तो IUPAC नाम होता है क्या, अल्कोक्सी अल्केन। IUPAC नाम, एक बात ध्यान रखिएगा, पूरा नाम एक साथ, उसको जैसे मिथॉक्सी, इथेन, इस तरह से अलग अलग नहीं लिखेंगे कि IUPAC नाम हमेशा एकदम एक साथ, देख रहे हैं ना, मिथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी इथेन, इसको ध्यान रखिएगा। किसी में कहीं भी IUPAC नाम लिखना होगा तो वो एक साथ होगा, उसमें कोई अलग अलग खंड, अलग अलग पार्ट नहीं होता है, ये गलती प्राय होती है। तो क्या नाम होता है इसका, अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी समूह है आपका, यहाँ देखिए OR। तो एक अल्काइल मूलक को हम लोग अल्कोक्सी समूह का भाग मानते हैं, और दूसरा जो अल्काइल मूलक होता है उसके संगत अल्केन। जैसे एक कार्बन का अल्काइल मूलक है तो उसका संगत अल्केन क्या होगा, मीथेन। एक कार्बन के अल्काइल मूलक को क्या कहते हैं, एक कार्बन के अल्काइल मूलक को हम लोग कहते हैं मिथाइल, उसका संगत अल्केन क्या होगा, मीथेन। और एक कार्बन का अल्काइल मूलक है सिर्फ CH3, तो OCH3 या CH3O, तो इसको क्या कहेंगे, मिथॉक्सी। अगर ये हो C2H5O, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथॉक्सी। ठीक है ना। तो नाम होगा इसका अल्कोक्सी अल्केन। अगर दोनों अल्काइल मूलक समान हैं तो किसी एक अल्काइल मूलक को हम कह देंगे अल्कोक्सी का भाग, और दूसरे को कह देंगे अल्केन का भाग। जैसे यहाँ देखिए, दोनों समान हैं तो क्या हो गया, ये क्या है, मिथाइल, तो क्या कहेंगे इसको, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये हो गया एक कार्बन का अल्काइल है तो मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये दोनों फिर समान हैं, तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, इथाइल है ना, ये हो जाएगा इथॉक्सी। चाहे आप बाएं से कहें चाहे दाएं से कहें, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों समान नहीं हैं तो जो कम कार्बन वाला अल्काइल मूलक होता है उसको हम लोग अल्कोक्सी समूह के साथ जोड़ते हैं, और अधिक वाले के आधार पर कहते हैं अल्केन। जैसे यहाँ देखिए, एक है आपका C2H5 इथाइल समूह, और ये है आपका CH3 मिथाइल समूह। एक कार्बन का अल्काइल मूलक और ये 2 कार्बन का अल्काइल मूलक। तो अभी हमने कहा कि एक वाले को, कम वाले को कहते हैं अल्कोक्सी, अधिक वाले को कहते हैं अल्केन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। इस बात से मतलब नहीं है कि कौन बाएं लिखा गया और कौन दाएं लिखा गया है, जो छोटा है वो हो जाएगा अल्कोक्सी, ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए, ये क्या है, इथाइल, और दूसरा है प्रोपाइल। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। क्या देख रहे हैं, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 2 कार्बन के अल्काइल मूलक को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल, और 3 वाले को क्या कहते हैं, प्रोपाइल। तो क्या होगा, कम कार्बन वाला कहेगा अल्कोक्सी, यानी ये क्या है, इथाइल, तो ये कहलाएगा इथॉक्सी। और ये कितने का है, 3 कार्बन का है, प्रोपाइल, तो इसके संगत अल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपाइल के संगत अल्केन, प्रोपाइल का कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन क्या कहलाएगा, प्रोपेन। तो क्या हो गया, ये 2 वाला कहेगा इथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपाइल के जगह पर प्रोपेन।
इसका क्या नाम होगा? इथॉक्सीप्रोपेन। इथॉक्सीप्रोपेन। फिर मैं याद दिला रहा हूँ कि IUPAC नाम कभी भी 2 खंड में 3 खंड में नहीं होते हैं, उसको हमेशा एक साथ लिखिएगा, यह गलती प्रायः होती है। तो ये हुआ ईथर। अगले दिन हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पर चर्चा करेंगे।